सबसे निवेदन है, अमीर गरीब ये जो परिभाषाएं हैं वो सेकेंडरी हैं, गौण हैं, हम मनुष्य पहले हैं। तो मेरा बस यही नम्र निवेदन है कि भ्रष्ट आदमी भ्रष्ट राजनीति को जन्म देगा और कानूनी आदमी कानून संबंधित विकास को जन्म देगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो सबको समझना चाहिए और घर घर फिराना चाहिए, वो छोटी सी बात है। राजनीति एक शुद्ध गंगा है, गंगा साफ सुथरी निर्मल जल की तरह हमारी राजनीति है भारत की। इसमें अगर भ्रष्ट व्यक्ति उसे देखता है अपनी नजरों से तो भ्रष्ट राजनीति नजर आती है, और जो कानून से संबंधित व्यक्ति उसे देखता है तो वह कानूनी राजनीति नजर आती है जिसमें सबका भला निहित है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। सर, जो कि यहाँ पर जो हमारी कल्पना मैडम को जो टिकट मिली है, तो मैडम के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इनके अपने विचार बताइए जरा सर अपने। देखिए, हमने जिन जिन लोगों को टिकट दिया है पहले सर्वे कराया है। हाँ जी। और उस सर्वे में लोगों की राय जान करके ही टिकट दिए गए हैं। कल्पना जी ऐसी महिला हैं जिनके मुकाबले में यहाँ किसी का सर्वे में नाम नहीं आता है। इसी कारण से हमने कल्पना जी से आग्रह किया कि वो हमारे चुनाव चिन्ह पर लड़ें और लोगों की सेवा करें। तो सर, आपको क्या लगता है कि यहाँ से जो यहाँ की जनता है इनको जिता सकती है? आपकी क्या मतलब मन विचार है? क्यों नहीं जिता सकती? आप जो माध्यम बनेंगे, यदि आप जरा सा भी सहयोग करेंगे तो बहुत ज़्यादा मतों से ये जीतेंगे। तो सर, अगर ये जीत जाती हैं तो आगे क्या सेवाएं होंगी इनकी जनता के लिए? देखिए, सेवा इस तरह से बतलाई नहीं जा सकती। हाँ जी। एकदम से सेवा सामने आती है, प्रॉब्लम सामने आती हैं और उसका उसी समय समाधान किया जाता है। तो जो भी समस्याएं कल्पना जी के सामने आएंगी, हमें विश्वास है कि वो तुरंत उसका समाधान निकालेंगे। सर, इन्होंने कोई पिछले कोरोना काल में जैसे कितनी दिक्कतें हुई थी जनता को, तो इन्होंने कोई ऐसे कार्य किए हैं ताकि जनता को भी कुछ पता लगे? बहुत ज़्यादा किए इन्होंने। हाँ जी। बहुत लोगों को हॉस्पिटल्स पहुंचाया है, ऑक्सीजन दिलवाई है, खाना पहुंचाया है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को जो धनाढ्य नहीं थे, गरीब थे, उनको आर्थिक पोषण भी किया। जो आम आदमी पार्टी थी उन्होंने बोला कि हमने यहाँ पे वो हॉस्पिटल बना रखे हैं, आम आदमी पार्टी बना रखे हैं। आपने कुछ देखा यहाँ पे जो आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक को देखा आपने यहाँ पे? देखिए, हमने बहुत कुछ देखा है। वो कैसा है वो जनता को बताइए आप। मोहल्ला क्लिनिक क्या है, आप रात के समय जाकर देखिए। बहुत जगह पर शराबी बैठे होते हैं, शराब पी रहे होते, दिन भर कई जगह ताश खेल रहे होते हैं लोग। और यदि कोई व्यक्ति जाता है दवाई के लिए तो वहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, खाली ढांचा मिलता है। अब यहाँ क्षेत्र के मैडम ने प्रण लिया है कि मैं यहाँ पे विकास करूंगी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी का जो विधायक है इस टाइम वो तिहाड़ जेल के अंदर है, जो वहाँ पे मसाज कर रहा है, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो तो आपने सब उनके वीडियो देखे ही हैं। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, आप सब जानते हैं वास्तविकता को। और अब ये बात चल रही है कि उनको तिहाड़ जेल से हटाकर किसी दूसरी जेल में रखा जाए जहाँ सत्ता का दुरुपयोग ना हो और वो मालिश न कराएं, दूसरी सुविधाएं न लें। नहीं, आप जैसे उनके चाहे वो जेल मंत्री हैं इस टाइम दिल्ली प्रदेश के, लेकिन उसके बाद भी उनको वहाँ पे ये सुविधा दे जाए, तो आप क्या चाहते हैं कि उनको कोई एक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये देखिए, ये सत्ता का दुरुपयोग है, और सत्ता का जो भी दुरुपयोग करे, चाहे मैं भी क्यों ना हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। चलो ठीक है। वैसे अच्छा तो ये है कि वो स्वयं त्याग पत्र दे दें, और स्वयं त्याग पत्र नहीं देते तो मुख्यमंत्री जी का कर्तव्य बनता है कि उनसे छुट्टी पाए। चलो ठीक है। अब जो आज जो कार्यालय का उद्घाटन है उस पे जनता पे एक लाइन का मैसेज दे रही है। देखिए, कल्पना जी कार्यालय का उद्घाटन एक बहुत अच्छे काम से कर रही हैं। यज्ञों वही श्रेष्ठ तमाम कर्म है। यज्ञ जो होता है, हवन जो होता है, वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ काम माना जाता है, और उसी से कल्पना जी प्रारंभ कर रही हैं। माननीय पंडित जी आ गए हैं, अभी बहुत जल्दी कार्यवाही शुरू होगी, और हवन के बाद फिर यहाँ
बाहर सब गतिविधि चलेंगी। सुना है कि मैडम एडवोकेट हैं, तो मैडम जो कि यह कानूनी कार्रवाई के हिसाब से भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, तो इसके बारे में कुछ विचार बताइए अपने। देखिए, भ्रष्टाचार तो दूर करेंगे। जो ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसे देकर एडवोकेट नहीं कर पाएगा, वो मैं कल्पना जी से आशा करूंगा कि वो ऐसे लोगों की फ्री करने वाला है। ओम नमः शंभवाय च शिवतराय च स्वाहा। आप सभी लोगों ने आज ये जो पूर्णावती करते हैं, 3 आवती देनी। आप सभी लोगों ने इस यज्ञ को भली भांति, जो यज्ञ हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, जिस परंपरा को हमें बताया कि आपको ये कार्य करना ही करना है, तो आज हमारे इस कार्यालय का जो उद्घाटन है, हमारे दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे माननीय डॉक्टर योगानंद शास्त्री जी, और आपने अपने जीवन को यज्ञ के साथ जोड़ा हुआ है। आप नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, क्योंकि यज्ञ जो है वो क्या है, कामधेनु है। कामधेनु आपकी कामनाओं को पूर्ण करने वाली, और धेनु आप जानते हैं, कामधेनु का मतलब जो हमारी सारी समस्याओं को हल करने वाली हो। जहाँ भी किसी कष्ट कलेश है वो हमारे जीवन में वो दूर करने वाली। माननीय शास्त्री जी का उदाहरण आप भगवान महावीर हॉस्पिटल में देख लीजिए, जिस समय आप मंत्री पद पर, मैंने उस कार्य को देखा। आपके कार्यों को मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत हमारी आशीर्वाद बहन जी को, और भाई साहब जो हमारे जो डॉक्टर साहब पधारे हुए हैं, मैं उनका अनुज हूँ, आप हमारे ज्येष्ठ हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक आवती दी, पूर्ण आवती के साथ में आप सभी लोग पूर्ण आवती में थोड़ी अपने आवती देंगे, थोड़ा ले लीजिए, शांति और लीजिए। ओम शर्वमयी पूर्णाम सुगंधा साल पुराना इनका साथी है, पुराना मेरे बड़े भाई हैं, खास के शर्मा जी। आगे दांत टूटे बहुत पहले। अच्छा बताओ, पहले इसको जानते हैं? भाई जब तक ये कुछ व्यवस्था बनती है, मैं एक धार्मिक गीत, मेरा जीवन संसार के लिए मेरा 2-3 दिन अभी चुनाव के शेष हैं। 2 तारीख को 5 बजे कोलाहल बंद हो जाएगा। अपनी अपनी तैयारियों में लग जाएंगे सब। 4 तारीख को आपको वोट करना है। सोच समझ करके वोट करना चाहिए। यहाँ से आपकी जो प्रत्याशी हैं, माननीय कल्पना अग्रवाल जी, वो सुपठित और सेवाभावी हैं। हमने पहले इस इलाके में सर्वे कराया था, जिसमें कल्पना जी को सबसे आगे बढ़त मिली। बहुत बढ़िया। और इसी वजह से हमने आग्रह किया कल्पना जी से, हमारी पार्टी की ओर से इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए। 2 पार्टियां प्रमुख मानी जा रही हैं, भाजपा और आम आदमी पार्टी। आज आप रोज तमाशा देख रहे हैं, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, काम की कोई बात नहीं हो रही है। न बेरोजगारी दूर करने की बात कोई करता है, न महंगाई घटाने की बात कोई करता है, और न नौजवानों का भविष्य। लेकिन पैसा कमाने के साथ साथ यदि सेवा भाव भी है तो बहुत बड़ी बात है। और इसलिए हमने
उनसे आग्रह करके अपना चुनाव चिन्ह दिया। सर, जनता से एक अपील कि वो वोट डालें और कैसे प्रत्याशी को वोट डालें। देखिए, दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, वो खुद समझते हैं हमें किसको वोट डालनी है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं तो केवल एक बात ही कहूँगा कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी यदि बहुत अच्छा है तो उसको वोट देनी चाहिए। हमारी पार्टी का भी यदि कोई गलत आदमी खड़ा हो गया किसी वजह से, तो मैं स्पष्ट कह देना चाहूँगा कि जनता उसको वोट न दे। जनता के लिए कोई और मैसेज देना चाहेंगे? जनता के लिए मैसेज देने की आवश्यकता इसलिए नहीं कि सब जानते हैं कौन क्या है। नहीं, आपका नाम बहुत बड़ी चीज़ है, पर नए कैंडिडेट के लिए एक खड़ा हुआ है वहाँ पे, जनता को फिर भी एक मैसेज। मेरा तो मैसेज नहीं, ये नम्र निवेदन है कि अच्छे लोगों को आगे लाएं। सर, दो पार्टियों में एक दूसरे में जो कीचड़ उछाला जा रहा है, उससे क्या लगता है कि ये दोनों पार्टियां कौन सही है कौन गलत? दोनों पार्टियां एक जैसी हैं और कम से कम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करके लोगों के बीच में जाना चाहिए। वो आपस में गालियां दे रहे हैं। निगम चुनाव में हम वार्ड नंबर 60 रानी बाग का मैप सुधारने का विशेष मुद्दा लेके उतरे हैं। मैप मायने मेरे अर्थों में मैप है एम महिला मुद्दे, ए एम्बुलेंस स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे, पी पेंशन संबंधी मुद्दे, पी पार्किंग संबंधी मुद्दे और इन्वायरमेंट्स और इंक्रोचमेंट्स और वो सभी मुद्दे जो पब्लिक कई दशकों से पीड़ा सहन कर रही है। तो मेरा यही कहना है बहुत कम शब्दों में कि रानी बाग का जो मैप है उसे कानूनी तरीके से यानी लॉफुल डेवलपमेंट की ओर हम कदम बढ़ाएंगे। इस विषय पर मुझे ये भी कहना है कि लोग ये समझना चाहते हैं कि विकास शब्द क्या है। तो मैं एक वकील होने के नाते बताना चाहती हूँ कि विकास शब्द कानूनी डिक्शनरी में कानून के आधार पर विकास ही विकास है, और जिसका दिमाग यानी और दिल, मैं अपनी बात करती हूँ पहले, जो कानून से जुड़ी हूँ, वकील हूँ, तो मेरा दिल और दिमाग कानून से जुड़ा हुआ है। और वही व्यक्ति जिसका दिल दिमाग एक है, कानून की बात करता है, तो विकास भी कानूनी होगा। हम देख रहे हैं, हम अपने नेताओं को वोट देने जाते हैं, हमें ये नहीं पता वो उस सीट के लिए उपयुक्त है या नहीं, केवल दिल का इस्तेमाल करते हैं, दिमाग घर छोड़ जाते हैं। मेरा सबसे निवेदन है, अमीर गरीब ये जो परिभाषाएं हैं वो सेकेंडरी हैं, गौण हैं, हम मनुष्य पहले हैं। तो मेरा बस यही नम्र निवेदन है कि भ्रष्ट आदमी भ्रष्ट राजनीति को जन्म देगा और कानूनी आदमी कानून संबंधित विकास को जन्म देगा। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल जो सबको समझना चाहिए और घर घर बनाना चाहिए, वो छोटी सी बात है। राजनीति एक शुद्ध गंगा है, गंगा साफ सुथरी निर्मल जल की तरह हमारी राजनीति है भारत की। इसमें अगर भ्रष्ट व्यक्ति उसे देखता है अपनी नज़रों से तो भ्रष्ट राजनीति नजर आती है, और जो कानून से संबंधित व्यक्ति उसे देखता है तो वह कानूनी राजनीति नजर आती है जिसमें सबका भला निहित है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है सभी जनता से कि मुझे भारी मतों से अगर विजय बनाते हैं तो निश्चित ही मैं 24 घंटे 7 दिन आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र का विकास करूंगी। और आपका रानी बाग का क्षेत्र अपने आप में एक MCD दिल्ली में एक वार्ड एक मॉडल बनेगा। और मैं समझती हूँ सभी पार्टियां इस बात को समझते हुए दिल दिमाग एक करते हुए आगे चलेंगी, खाली दिल का नहीं इस्तेमाल करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगी, और उन्हें बनाना भी नहीं चाहिए, और ना ही वोटर शक्ति को बेवकूफ़ बनना चाहिए। समाज का आज के संदर्भ में मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जो मैंने अध्ययन किया है, समाज वह है जो जहाँ समाज का राज है, समाज वह है जहाँ पर वोटर का राज है, समाज वह नहीं है जहाँ पर उसने नेता चुन लिया, पता चला समाज नीचे हो गया और नेता ऊपर हो गया, ऊपर होते होते वो जेल तक पहुँच गया। इससे बड़ी बात आपको क्या समझ में आनी चाहिए, आप खुद को समझिए, आपको नेता को नहीं समझना है, खुद को समझिए, अपने वोट की ताकत को समझिए। हाँ जी, गौरक्षा के बारे में जरूर कहना चाहती हूँ। भारतीय संस्कृति में हिंदुत्व में गाय को माता कहा गया है, हमें अपनी संस्कृति को समझना बहुत जरूरी है। हर क्षेत्र में एक गौशाला जरूर होनी चाहिए जिससे कि
जो आध्यात्मिक क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, वो डेवलप हो और बच्चों को, खास तौर से बूढ़ों को दूध की व्यवस्था बने और उनको स्वास्थ्य लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले। इसके साथ मैंने कल एक मुद्दा समझ रही थी, ये कहा गया कि जो सीनियर सिटीजन है, बच्चों को और महिलाओं के मुद्दे तो लाए जाते हैं, पर हम देख रहे हैं आज बुजुर्ग भी हमारे हाशिए पे आते जा रहे हैं उम्र के चलते। उनके पास उनके बच्चे कहीं विदेश में सेटल हो रहे हैं मजबूरीवश, और वो अकेले पड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है, हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ समाज से ही कि हमें ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनके लिए कोई आयोग बने और इनकी भी सुरक्षा पे हम ध्यान देंगे अगर हमें चुनकर लाया जाता है। सीधा हम और आप हैं, पिंक वोट मीठा वोट, कितना यही बोल रहे हैं। कितना किलो वोट है? 84 किलो। महिला शक्ति के लिए वजन बढ़ाया है, थोड़ा रिजर्व सीट पे आना है, थोड़ा वजन बढ़ाना, वजनदार होनी चाहिए आपको नेता। चलो जोर से ताली लगाओ। 84 किलो हुआ। 80 4 84 याद रखिएगा। कल्पना अग्रवाल एनसीपी आज जोड़ लो करना। मैडम पहला एक भगवान के लिए यहाँ से वो वहाँ से कन्या को दीजिए, कन्या को, हाँ कन्या को दो, कन्या को दो, ये कन्या और है, कन्या को बेटा ये लो बाबू, आजा बेटा, आजा आ जाए कन्या आगे। ये देखो ये बेटे आपके साथ। हाँ ये कन्या को दो, एक और उधर हमारे मीडिया में भी कन्या है। हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ बुलाओ। निष्पक्ष, निर्भय और सत्य बताते हैं। हम आपके लिए ऐसी खबरें लाते हैं। KKN न्यूज़ समाज को आईना दिखाते हैं।